आज शाम जब से सुप्रिया अपने मायके से आई थी तब से ससुराल में वापस आकर रसोई में एक बार भी नहीं घुसी थी। पहले तो सास सुशीला को लगा कि शायद सुप्रिया की तबीयत खराब है, इसलिए वह आते ही कमरे में चली गई है। सुशीला जी रात को सब्जी पहले ही बना चुकी थी और अब बस रोटी ही बनानी थी, तो चुपचाप रसोई घर में जाकर रोटियां सेंकने लगी। सुप्रिया और पीयूष के विवाह को मात्र 1 वर्ष ही हुआ था और सुप्रिया इस 1 वर्ष में घर के माहौल में रच और बस गई थी। सुप्रिया बहुत मृदु स्वभाव की थी। सबके साथ प्यार से बात करना और सारे घर की जिम्मेदारी उसने बखूबी अपने कंधों पर उठा ली थी। दूसरी ओर सास सुशीला और ससुर राजेश सुप्रिया को भरपूर स्नेह देते थे। किसी भी प्रकार से लगता ही नहीं था कि सुप्रिया इस घर की बहू है, बल्कि वह स्वयं भी बेटी बनकर ही रहती थी। रात खाने की मेज़ पर राजेश और पीयूष को भी कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि सारा काम सुशीला जी अकेले ही कर रही थी। सुप्रिया एक बार भी उठकर रसोई घर तक नहीं गई। बर्तन लाने से लेकर खाना खिलाकर बर्तन उठाने तक आज सारा कार्य सुशीला जी ने किया। पीयूष ने भी जब देखा कि सुप्रिया आज नहीं उठ रही है तो उसने अपनी माँ के साथ पूरी रसोई संभालने में मदद की, परंतु कोई बोला कुछ नहीं। अगले दिन रविवार था, सबकी छुट्टी थी। सब लोग आराम से देर से उठे हैं, परंतु हर रोज़ सबके लिए चाय नाश्ता बनाने वाली बहू सुप्रिया आज भी देर से उठी और नहा धोकर बहुत सुंदर कपड़े पहनकर सज धज कर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गई। सुप्रिया का यह अप्रत्याशित व्यवहार आज सभी के लिए हैरानी का विषय बन चुका था। सबको चाय नाश्ता पकड़ाकर सुशीला जी वहीं बैठ गई। आखिर राजेश जी ने पूछ ही लिया, सुप्रिया बेटा, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? नहीं नहीं पापा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, सुप्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और स्वाद से सासू माँ के हाथ के बने पराठे खाने लगी। पीयूष के क्रोध की सीमा नहीं रही, एकदम गुस्से से भड़क उठा। यदि तबीयत ठीक है तो तुम कल से मम्मी की मदद क्यों नहीं करवा रही हो? मम्मी अकेली कल रात से रसोई में लगी हुई है। तुम्हें पता है ना, ज़्यादा देर खड़े होने से फिर मम्मी के घुटनों की तकलीफ बढ़ जाती है। सुप्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं कैसे मदद कर सकती हूँ मम्मी जी की रसोई में? सुप्रिया के इस जवाब से राजेश और सुशीला भी हैरान होकर सुप्रिया की ओर देखने लगे। पीयूष ने फिर से गुस्से से पूछा, क्यों? तुम मम्मी की मदद नहीं करवाओगी? और मम्मी की मदद पहले भी तो करवाती थी, अब क्या हुआ अचानक? सुशीला ने फिर से मुंह पर हंसी लाते हुए कहा, मैं इस घर की बहू रानी हूँ। मतलब रानियों की रानी, तो मैं कैसे इस घर में काम काज कर सकती हूँ? सुप्रिया की इस बात से सब हैरान हो गए। आज तक सुप्रिया ने ऐसे बातें नहीं की थी। इतनी मधुर भाषा बोलने वाली बहू के मुंह में से ऐसे शब्द और उसके स्वभाव में इतनी अकड़ देखकर खुद सुशीला जी भी हैरान थी, परंतु उम्र में परिपक्वता और समझदार सुशीला ने इस बात को तूल पकड़ने नहीं दिया। प्यार से बहू के पास आकर बैठी और बोली, बेटा क्या बात है, मुझे कुछ बताओगी? सुप्रिया ने बोलना शुरू किया, माँ, आप तो जानती ही हैं कि कल मैं इनके साथ अपने मायके गई थी अपनी बीमार मम्मी को देखने के लिए। वहाँ जाकर पीयूष का रवैया देखकर मैं हैरान रह गई। इस घर में हर समय आपकी मदद करने वाला पीयूष वहाँ जाकर इस तरह जमाई राजा बनकर बैठ जाते हैं, मानो कि इनसे बड़ा ओहदा ही किसी का ना हो। माँ की बीमारी के कारण मैं माँ को डॉक्टर के पास ले गई,
तो पीछे से मेरे बाबूजी और पीयूष ही घर पर थे, और पीयूष को तकलीफ़ ना हो इसके लिए मेरे बाबूजी खुद रसोई घर में खड़े होकर चाय बना रहे थे, और पीयूष एक बार भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं गए। और ऐसा एक बार नहीं, पिछले 1 साल से हो रहा है। इस घर में हर सब्जी चुपचाप खाने वाला पीयूष वहाँ जाकर अकड़ कर सोफे पर बैठकर हर चीज़ में नाज नखरे करते हैं, और मेरे माता पिता को इस तरह डरे सहमे रहते हैं कि जमाई राजा कहीं किसी बात पर नाराज ना हो जाएं। उस समय मैं इनको देखकर हैरान होती हूँ कि क्या ये वही पीयूष है जो मेरे ससुराल में इतनी हंसमुख हैं और अपने ससुराल में आते ही अकड़ और गुस्सैल बन जाते हैं, मानो नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देंगे। मैंने भी सोचा माँ जी, यदि पीयूष अपने ससुराल में जमाई राजा है तो मैं भी तो अपने ससुराल में बहू रानी हूँ, फिर मैं क्यों नहीं रानी बनकर बैठ जाऊँ। सुप्रिया की बात से जहाँ पीयूष हैरान था, वहीं राजेश की भी नज़रें झुकी हुई थी, लेकिन सुप्रिया अपनी बात कहते कहते डर भी रही थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि सुशीला इस बात पर कैसे अपनी प्रतिक्रिया देगी। परंतु उसने सुशीला की आंखें भी नम देखी और उसको गले से लगाकर कहा, बेटा, तेरे हौसले की मैं दाद देती हूँ जो तूने विवाह के केवल 1 साल बाद कहने की हिम्मत रखी। मैं तो अपने विवाह के 25 साल बाद भी अपने पति राजेश से यह नहीं पूछ पाई कि ऐसा बिल्कुल समान व्यवहार वह अपने ससुराल में जाकर क्यों करते थे। सुशीला की बात सुनकर सुप्रिया भी हैरान थी। शायद यह हमारी परवरिश में ही कमी है। बेटियों को तो ताउम्र शिक्षा दी जाती है कि ससुराल में जाकर बेटी बनकर रहना, हर कर्तव्य निभाना, परंतु जब हमारे बेटे जमाई बनकर ससुराल में जाते हैं तो वहाँ ना जाने किस अकड़ या दंभ उनमें आ जाता है। उनका जी चाहता है कि सब लड़की वाले उनके आगे पीछे घूमें। अभी सुशीला यह बात कर ही रही थी कि राजेश ने बात को रोकते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यह तो तुम औरतों का वहम है। हर बार चुप रहने वाली सुशीला आज गुस्से से बोली, रहने दो, आज यह हौसला मेरी बहू ने दिया है तो मैं भी चुप नहीं रहूँगी। याद है आपको, जब आप मेरी छोटी बहन की शादी में गए थे तो एक छोटी सी बात पर ऐसे रूठे कि सब रिश्तेदारों को आपको मनाना पड़ा था। क्या एक बहू को हक होता है अपनी ननद की शादी में इस तरह रूठ जाए? बल्कि उस पर तो भाभी या बहू होने के कारण ननद या देवर के विवाह में खुद की ही सुध बुध नहीं होती। फिर आखिर आप मर्द जमाई राजा बनते हैं, अपने साला या साली की शादी में इस तरह मुंह फुलाकर क्यों घूमते हो? क्यों एक लड़की के माँ बाप को अपने बड़े जमाई के नाराज होने की फिक्र लगी रहती है? क्यों आप लोग अपने साले या साली के विवाह में एक बेटे की भूमिका नहीं निभा सकते जैसे कि हम बहुएं निभाती हैं? सुशीला की बात सुनकर राजेश और पीयूष को अपनी गलती का एहसास हो गया था। राजेश जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अच्छा, तुम दोनों औरतें जीती और हम हार गए। वाकई यह बात बहुत सोचने की है, और आगे से हम भी कोशिश करेंगे कि अपने ससुराल में जमाई राजा नहीं, बेटा ही बनकर रहें, और आने वाली पीढ़ी को भी यही शिक्षा देंगे। पीयूष हंसते हुए बोला, धर्मपत्नी जी, मैं भी आगे से यही वचन देता हूँ। अब क्या आप अपनी बहुरानी वाला खिताब सिर से उतार कर मम्मी की मदद करोगी? पीयूष की बात पर सभी लोग आज हंस पड़े। आज
सुशीला को अपनी बहू के हौसले पर नाज था, जिससे रिश्ते की नई शुरुआत में ही आने वाली कड़वाहट को पहले ही दूर कर दिया था। दोस्तों, आखिर जहां एक लड़की बहू बनते ही ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर उठा लेती है, तो एक पुरुष अपने ससुराल में किस दंभ या अहंकार में घूमता है? आखिर क्यों एक लड़की के माता पिता विवाह के वर्षों बाद भी जमाई राजा के नाराज होने के डर से उसकी आवभगत में लगे रहते हैं? आखिर कब लड़कों के माता पिता भी लड़कों को उनके विवाह के समय यह शिक्षा देंगे कि ससुराल में अपने सास ससुर को भी माता पिता समझना? किसी को हर्ट करना हमारा मंतव्य नहीं है मित्रों, केवल आपके मनोरंजन के लिए कहानी बनाई गई है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।